क्या इजराइल और ईरान की जंग का रास्ता अब हिंद महासागर पार करके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है? क्या ईरान का एक और नया दुश्मन तैयार हो गया है? जिस ऑस्ट्रेलिया का अब तक किसी जंग में कोई वास्ता नहीं था, उसी ने अब खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। उसने ईरान के राजदूत को भी देश से निकाल दिया है। वजह चौंकाने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने दावा किया है कि देश में हाल ही में हुए कम से कम 2 यहूदी विरोधी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के राजदूत को निष्कासित कर दिया। राजदूत को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा खुफिया संगठन ने अब पर्याप्त विश्वसनीय खुफिया जानकारी जुटा ली है, जिससे यह बेहद परेशान करने वाला निष्कर्ष निकला है। इनमें से कम 2 हमलों की साजिश ईरान सरकार ने की थी। ईरान ने अपनी मिलीभगत छिपाने की कोशिश की है, लेकिन खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि पिछले साल 20 अक्टूबर को सिडनी में लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और 6 दिसंबर को मेलबर्न में आदास इजराइल सिनेगॉग पर हमले के पीछे ईरान का हाथ था। ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा खुफिया संगठन ने खुलासा किया है कि पिछले साल अक्टूबर में सिडनी की एक कोशेयर फूड कंपनी और दिसंबर में मेलबर्न के यहूदी पूजा स्थलों पर हुए हमलों की साजिश ईरान ने रची। खुफिया एजेंसी का कहना है कि ईरान ने अपनी साजिश छिपाने की कोशिश की, लेकिन सबूत साफ कर रहे हैं कि हमले के पीछे सीधे सीधे ईरान की सरकार का हाथ है। जो आरोप लगाया है उसे पूरी तरह से खारिज किया जाता है। यहूदी विरोध की सोच हमारी संस्कृति, इतिहास या धर्म में कोई स्थान नहीं है। यह मुद्दा, यह सोच पश्चिमी और यूरोपीय एजेंडा है। इतिहास पर नजर डालें, इन मामलों में वे अपनी ईरान विरोधी नीतियों को सही ठहराने के लिए दोष थोपा जा रहा है। साफ है कि ईरान में इस दूतावास को बंद करने का फैसला ऑस्ट्रेलिया का इंटरनल मैटर है। इस कार्रवाई के साथ ही अल्बनीज़ सरकार ने ईरान के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाया है। अल्बनीज़ ने बताया कि ईरानी राजदूत अहमद सादगी और 3 अन्य डिप्लोमेटिक स्टाफ को देश छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने किसी विदेशी राजदूत को निष्कासित किया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की सुरक्षा को देखते हुए ईरान में अपने दूतावास का संचालन भी रोक दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया अब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कानून लाएगा। अल्बनीज़ ने इसे ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी दूसरे देश की बेहद खतरनाक और स्वीकार आक्रामकता करार दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने ऑस्ट्रेलिया में समाज को बांटने और यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन यह साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब ईरान के खिलाफ खड़ा हुआ एक और मोर्चा, और वो भी ऐसे देश से जो अब तक जंग से दूर था। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम साफ करता है कि ईरान की जंग सिर्फ पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर पूरी दुनिया में फैल रहा है।